हाँ। आपका नाम क्या? संजय कुमार यादव। यहाँ टोपी लगा कर आए हैं। कौन की टोपी है? टोपी सर का ताज है। सर का ताज है। तो इस बार कौन नेता को सर का ताज बना रहे हैं? हम लोग तो एक ही को नेता को जानते हैं जिसका नाम है तेजस्वी यादव, जो युवाओं का धड़कन है। जो युवाओं का धड़कन है। धड़कन है। हाँ। नीतीश कुमार वो तो थक गए हैं, खटारा हो गया, 20 साल हो गया उनका, रिटायरमेंट का समय आ गया। एक और युवा है चिराग पासवान। चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैंडिडेट है क्या? अरे नहीं है कैंडिडेट है वो मुख्यमंत्री के। कैंडिडेट होगा उसे ही चुनेंगे। तो जो युवाओं की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जो युवाओं की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। कैसे इस चुनौती से पार पाइएगा इस बार? चुनौती कुछ है ही नहीं। अभी जिनसे डिबेट में आप बात करके आ रहे हैं संजय भैया से, ये तो जब पूर्व में सरकार थी महागठबंधन की, उसमें ये बेरोजगार थे। अभी ये इनको रोजगार वाले ही हुए हैं एनडीए गठबंधन की सरकार में। अभी जितनी पारदर्शिता है रोजगार में, अभी तत्काल जहां पर मेरी आवास है वहां 1,80,00,000 का इनको योजना का ठेका मिला है। ये कैसे बेरोजगार हैं? इनको तो रोजगार ही हमारी सरकार में मिली है। ये तो बेरोजगारी का बात ही बेकार करते हैं। तो तेजस्वी कहते हैं 17 महीने में हमने दी है। तेजस्वी यादव जी जब पूर्व में इनकी माता पिता की सरकार थी, 15 वर्ष जो कार्यकाल उनका बीता, वो अपने माता पिता के किए हुए कार्यकाल पर मत मांगे। हम अपने 20 वर्षों का जो किया हुआ कार्य है उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता फैसला करेगी किसका कार्य से सुकून है, किसका कार्य नहीं है। बताइए कौन सा काम बढ़िया? जंगल राज वर्सेस सुशासन की बात की जा रही है। सुशासन है कि जंगल राज है? जंगल राज पहले था तो फिर 72,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ? अभी हुआ ना। उसमें सरकार बचाने के चलते तालमेल कर लेते हैं बीजेपी से। तेजस्वी जी जब 17 महीना में जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं कर पाए हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी जी जो ऐलान करते हैं उसका 2 कॉपी करके 400 जब वृद्धा पेंशन देने का प्लान था, जब तेजस्वी जी ने प्लान किया कि 1200 बढ़ा के कर देंगे तो नीतीश कुमार ने 1200 कर दिया। नीतीश कुमार ने 1200 हाँ। कर दिया। कौन किसका नेता का काम अच्छा लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन के तेजस्वी। तेजस्वी क्या नाम आपका? सुरेश प्रसाद। अच्छा, तेजस्वी यादव क्यों पसंद है? इसलिए कि युवा को रोजगार देने का काम उन्होंने किया 5,17,000 महीने में, और बराबर वो काम करते आए हैं। और आगे भविष्य में अगर उनकी सरकार बनने तो जा रहा है, इंडिया गठबंधन के अलावे यहाँ से एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है बिहार में। और जहानाबाद की रिपोर्ट मिल गई आपको? बिल्कुल। और जहानाबाद में 3 सीट भरपूर वोट से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं बिहार में आके कि पहले डर लगता था, लालटेन अब बुझ जाएगी, ऐसा है क्या? किसको डर लगता है? लोगों को डर लगता है। कोई लालू राज से डर लगता है। एक आध आदमी से पूछिए तो कौन कह रहा है कि हम डर रहे हैं? नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं। नीतीश राज में कि लालू राज में? अरे नीतीश राज हो या लालू राज हो, लालू राज में कौन डरता था? 90 में कोई डरता था का? नहीं डरता था कोई नहीं डरता था। कोई कहे कि डरता था? जो डरता था उसको कौन बताएगा? कोई डरता था क्या लालू राज में? हाँ, डरते थे। लीजिए यही बता दिया। लीजिए, आपने कहा कि कौन डरता है, क्या क्या क्यों डरते थे? अपराध ज्यादा था उस समय में, जंगल राज था, रोड का स्थिति बहुत खराब था, बहुत खराब था। आज महाजंगल राज है मैडम, आज महाजंगल राज है। जंगल राज का पिछला सरकार को भय दिखा करके वोट लेना ही सब चाहता है, लेकिन आज महाजंगल राज है। और हत्याएं और बलात्कार इस सरकार में उससे दोगुना तेगुना बढ़ा है। नाम बताइए अपना। हमारा रंजन प्रसाद नाम है। रंजन प्रसाद। आप बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम शशि रंजन हुआ। आपका नाम शशि रंजन है जी। ये दोनों ये तो कह रहे हैं जंगल राज अब है, पहले नहीं। सबका अपना अपना विचार है। हत्याएं हो रही सबका ज्यादा बलात्कार होता है। जंगल राज तो ये है। आँख चूहा लेके भाग जा रहा है हॉस्पिटल में आँख चूहा लेके भाग जा रहा है, तो जंगल राज नहीं तो क्या है बताइए? जंगल राज है। शराब बंदी है, शराब गलिए गलिए बिक रहा है। कहाँ बंदी है शराब? जंगल राज तो ये है, नीतीश कुमार जी का जंगल राज है। अब शशि रंजन जी आप ये बताइए, मोदी जी आज कहकर गए हैं कि रोशनी इतनी है युवाओं के हाथों में कि लालटेन तो नहीं जल पाएगी अब। तो ये बयान बहादुर मोदी जी तो आज से नहीं पूरा देश जानता है कि उनका पूर्व का जो भी घोषणा वही पूरा नहीं हुआ, तो अब नया घोषणा कर रहे हैं। सामाजिक लड़ाई की लड़ाई हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जीते और तेजस्वी प्रसाद यादव आर्थिक लड़ाई अब जीतेंगे। मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है, युवाओं के पास युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं मिला, और जितना उनका जुमला रहा वो जुमला बिहार ही नहीं पूरे देश में फेल हो चुका है।
तो नया नया स्लोगन लिखने वालों से लिखवा लेते हैं और उसके बाद अपना भाषण देकर चले जाते हैं। उनको देश दुनिया के आवाम से कोई लेना देना है नहीं। जो उनका देश चलाने का तरीका है कि विदेश में भ्रमण करो, देश का पैसा बर्बाद करो, तो इस तरह के रोशनी का बयान या किसी तरह का नया बयान उनका बिहार में चलने वाला नहीं है। नहीं, नए नए बयान क्यों देते हैं? बिहार में नहीं चलने वाला है इस बार। ये हमारे बड़े भाई प्रवक्ता जो बोले, इनको विकास अच्छा ही नहीं लगता है। ये तो जातिवाद पर राज करने वाले लोग हैं, इन्हें विकास से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अभी आप पटना से जहानाबाद की दूरी जब तय किए होंगे तो आपको विकास दिखा होगा। अभी जिस जहानाबाद में आप खड़ी हैं, यहाँ जाइए, सदर अस्पताल जो 80 करोड़ की लागत से बन रही है, यहाँ सुदूर में आपके शिक्षा का जो मंदिर होता है, विद्यालय, वो दूर से नजर आएगा। ये इनका यही शोर है, ये सुनने की क्षमता इनमें नहीं है, इनमें सुनने की क्षमता नहीं है। अगर आपने हमसे सवाल किया, मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, विपक्ष जो होती है प्रखर आवाज होती है आम आवाम की। 5 साल तक ये न सड़क में उठाते हैं न सदन में उठाते हैं, हर जगह सदस्य रहते हैं। अभी जब चुनाव आता है तो इन लोग बस 2 महीना पहले एसी से निकलते हैं और तरह तरह के प्रोपगंडा उड़ाते हैं।